हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग फादर टू सन ये पोएम जो है एलिजाबेथ जेनिंग द्वारा लिखी गई है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इस कविता में पिता अपने बेटे के बारे में खुद को अजनबी महसूस करता है। वे दोनों एक ही घर में रहते हैं, परंतु पिता की बढ़ती उम्र बेटे की उम्र के बीच में एक गैप है, जिसे हम जनरेशन गैप भी बोलते हैं। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद है, भावनात्मक मतभेद भी है। पिता को इस बात का दुख है कि वो अपने बेटे को समझ नहीं पाता और उनके बीच विश्वास और जुड़ाव यानी कनेक्शन जो होना चाहिए उसकी कमी है। वे अजनबियों की तरह बातें करते हैं, आपसी समझ की कमी महसूस करते हैं। पिता बेटे के बचपन के दिनों को याद करता है, जब वे एक दूसरे के करीब थे और पिता अपने बेटे को अपने जीवन का केंद्र मानता था। चूँकि पिता और पुत्र दोनों एक ही जगह रहते हैं, तो भी पिता अपने बेटे को माफ़ करके एक नई शुरुआत करना चाहता है। चूँकि दोनों बाप बेटे एक ही जगह रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि माफ़ कर दें बेटे को और हम लोग मिलजुल कर रहें। हालांकि वह जानता है कि अतीत पूरी तरह से बदला नहीं जा सकता। यह कविता दो पीढ़ियों के अंतर को बताता है, जिसमें हर किसी के अपने मूल्य और दृष्टिकोण होते हैं और दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते। पीढ़ी का अंतर है दोनों में। पोइट यह समझाना चाहती हैं कि माता पिता और बच्चों के बीच बेहतर रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए आपसी प्यार और समझ होना जरूरी है। चलिए पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। सिमिली है, वी स्पीक लाइक, आपको पता ही है कि लाइक और एज यूज होता है जब हम कंपेयर करते हैं, इसको सिमिली कहा जाता है। याद रखिएगा, लाइक और एज जहाँ होगा वहाँ पर कंपैरिजन को हम सिमिली कहेंगे। मेटाफर में सीड आई स्पेंट और सोन इन वेयर, सन के हार्ट को लैंड से कंपेयर किया गया है, जो दिखाता है कि पिता के प्रयास को जो अपने बेटे को बड़ा करने में लगाते हैं वो। उसके बाद है पर्सोनिफिकेशन, टाइम और डिस्टेंस को इंसान की तरह दिखाया गया है कविता में। एलिटरेशन, ये एस साउंड रिपीट हुआ है, पहले मैं बता चुकी हूँ। सेम कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड जब दो से दो या दो से ज़्यादा होते हैं और अगल बगल में होते हैं तो इनको एलिटरेशन कहा जाता है। यहाँ पर साइलेंस सराउंड एग्जाम्पल है। उसके बाद है रिपीटिशन। रिपीटिशन में व्हेन और नाउ को बार बार रिपीट किया गया है, यो पास्ट और प्रेजेंट को एम्फेसाइज करने के लिए। एंजैममेंट, ये भी आप जानते हैं कि एक सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू करता है बिना पंक्चुएशन मार्क के और नेचुरल और एक कन्वर्सेशनल टोन देने के लिए। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।